हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं मुबारिक खान स्वागत करता हूं आपका मुबारिक एजुकेशन में। और आज हम पुराने ही टॉपिक को आगे डिस्कस कर रहे हैं। जैसे सिंपल एपिथेलियम टिश्यू के टाइप पढ़ रहे थे, तो लास्ट क्लास में हमने सिंपल स्क्वायमस और सिंपल कुबोइडल को तो डिस्कस कर लिया था। अभी नेक्स्ट जो दो बच्चे हैं, सिंपल कॉलमनर एंड सिंपल सिलेटेड कॉलमनर, इन दोनों को आगे अपन फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर नाम लिखे हैं सिंपल कॉलमनर एंड सिंपल सिलेटेड कॉलमनर। दो प्रकार के और टिश्यू होते हैं, मतलब 3 और 4, टोटल 4 प्रकार के हैं। तो दो तो हम पढ़ चुके हैं, उसके बाद में आते हैं आगे सिंपल कॉलमनर पर। तो सिंपल मतलब क्या होता है दोस्तों, हमने पढ़ा था सिंपल मतलब इसकी लेयर से संबंधित है, और इस सिंपल वाले की लेयर कितनी होती है, एक होती है। ये भी सिंपल है तो इसमें भी लेयर तो कितनी होगी दोस्तों, एक ही होगी। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद में इसकी शेप की बात करें तो देखो, शेप जो है वो भी इसके नाम में ही छुपी हुई है। इसकी शेप नाम क्या है, कॉलमनर। नाम क्या है, कॉलमनर। कॉलमनर जो है, कॉलमनर से एक वर्ड बनता है क्या, कॉलम। क्या बनता है, कॉलम। तो कॉलम जो वर्ड होता है वो कॉलम वर्ड से ही बना क्या, कॉलमनर। क्योंकि ये जो टिश्यू है सिंपल कॉलमनर टिश्यू, इसके अंदर जो सेल होगी उसकी शेप होती है कॉलम आकार की। आप देख सकते हैं कि इसकी शेप कुछ इस प्रकार की आपको दिखाई दे रही होगी, जिसकी लंबाई तो ज्यादा है लेकिन चौड़ाई कम है। तो ऐसी शेप को अपन कहते हैं कॉलम शेप, और इसी से इसकी शेप जो है इस तरह की होती है, कॉलम आकार की होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं अपन कॉलमनर टिश्यू। ठीक है। उसके बाद में इसकी बात करें तो देखो, इसमें सेम टू सेम इसी के जैसा होता है, बिल्कुल एक जैसा ही है, इनमें कोई फर्क नहीं है। बस एक फर्क है तो वो इसका कि इसके ऊपर, इसकी छत पर क्या है, कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। इस प्रकार के कुछ हेयर दिखाई दे रहे होंगे, जिन्हें अपन कहते हैं सीलिया। तो दोस्तों, जो सिंपल सिलेटेड कॉलमनर है, इसके ऊपर सीलिया पाई जाती है, इसलिए सिलेटेड कहते हैं। और बाकी कॉलमनर के आकार का ही, कॉलमनर जैसा ही होता है। नेक्स्ट है लोकेशन की बात करें तो लोकेशन जो है अपना सिंपल कॉलमनर, ये एलिमेंट्री कैनाल में होता है, गॉल ब्लैडर में एंड लंग्स में पाया जाता है। इन सभी में जो ये पाया जाता है, और इसका काम होता है सिक्रेशन का एंड एब्जॉर्प्शन का। अब देखो, जीआईटी में है, एलिमेंट्री कैनाल में है, तो वहां पर ये एब्जॉर्प्शन भी करवाएगा और सिक्रेट भी करेगा चीजों को। ठीक है। गॉल ब्लैडर में भी है और लंग्स में भी है, सारे काम करता है। नेक्स्ट है सिलेटेड कॉलमनर। इसका फंक्शन, ये इसकी लोकेशन है, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में होगा और फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है। अब इसका काम क्या है दोस्तों, वहां पर जैसे मान लीजिए ये फैलोपियन ट्यूब है, ओके, ये फैलोपियन ट्यूब है और इसके अंदर ये सीलिया लाइक स्ट्रक्चर पाई जा रही है। ठीक है। अब वहां पे ये क्या करती हैं, ये सीलिया जो है, इनका फंक्शन होता है म्यूकस को एक ही तरफ ट्रैप करना, मतलब फ्लो करवाना। मतलब मान लीजिए ये म्यूकस इधर से इधर जा रहा है, तो ये इसको इधर ही भेजने में हेल्प करेंगे। ये इस तरह से मूवमेंट करती रहती है, इस तरह से, ताकि जो म्यूकस है वो एक ही साइड में धक्का लगता रहे उसको बार बार। ठीक है। तो क्या होता है कि मान लीजिए फैलोपियन ट्यूब में क्या आता है, ओवम आता है। फैलोपियन ट्यूब में ही आता है ओवम ओवेरी से। तो उसको जाना कहाँ है, उसको जाना है यूट्रस में। फैलोपियन ट्यूब से कहाँ जाना है उसको यूट्रस में जाना है। तो यूट्रस में जाने के लिए उसके पास जो ये फैलोपियन ट्यूब के पास जो ये सीलियां हैं, ये क्या करती हैं, इसको धकेलने में हेल्प करती है, इस तरह से मूवमेंट करती है, तब जाके ओवम जो है ये यूट्रस तक पहुंचता है। तो कहने का मतलब है कि इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ऐसे मूवमेंट करने से, कि फैलोपियन ट्यूब में ये ओवम को यूट्रस तक पहुंचाती है। रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या काम होता है, तो दोस्तों रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी ये ऊपर की तरफ म्यूकस को फ्लो करवाती है, ताकि अगर कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाए, रेस्पिरेटरी ट्रैक में घुस जाए, तो उसको क्या करती है, ऊपर लेके आती है, नीचे से ऊपर लाने का काम करती है, और ताकि हम कफ करके, छींक करके, स्नीज करके उसको बाहर निकाल सकें। तो इस तरह से इसका फंक्शन होता है और काम होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया। ये 4 टाइप आपको मैंने पढ़ा दिए हैं। लेकिन लास्ट क्लास में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी कि जो इसकी लोकेशन थी, इसकी लोकेशन जो हमारा ये कुबोइडल है, इसकी लोकेशन मैंने ये वाली बता दी थी। कहने का मतलब रॉन्ग लोकेशन बताई थी। तो कुबोइडल वाली जो लोकेशन है वो होती है दोस्तों, कुबोइडल टिश्यू कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है ओवेरी की सरफेस पर। ओवेरी जो होती है उसकी सरफेस पर पाया जाता है। ब्रोंक्यूल्स में पाया जाएगा, टाइफॉइड में थायराइड के ऊपर पाया जाता है, एंड सलाइवरी ग्लैंड्स में पाया जाता है। ठीक है। जो ये सलाइवा, लार ग्रंथि जिनको कहते हैं अपन, सलाइवरी ग्लैंड्स में पाया जाएगा, थायराइड ग्रंथि में पाया जाएगा, देन ब्रोंक्यूल्स एंड ओवेरी की सरफेस पर पाया जाता है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगर आपको लगता है कि समझाने में या कुछ और इंप्रूवमेंट करना है स्टिचिंग के अंदर, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।